नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अरविंद मिश्रा। और आज की यह रिपोर्ट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं है, किसी इंजीनियर को का महिमा मंडित करने के लिए भी नहीं है। आज की यह रिपोर्ट उस सिस्टम को आईना दिखाने के लिए है जो प्रधानमंत्री के सपनों को फाइलों में दफन कर देता है, जो जनता के टैक्स को ठेकेदार की जेब में पहुंचा देता है और जो ईमानदारी को अपराध बना देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिया था हर घर जल। उत्तर प्रदेश के हर घर हर गांव तक शुद्ध पेयजल सम्मान के साथ जीवन नमामि गंगे और जल जीवन मिशन के तहत गांव गांव पानी की टंकियां, पाइपलाइन और स्वच्छ पानी। लेकिन आज जब कागजों से निकलकर जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। कहीं टंकी बनी लेकिन पानी नहीं, कहीं टंकी चली तो रेत और गंदगी के साथ पानी, कहीं पाइपलाइन बिछी तो सड़कें उखड़ गई, कहीं इंटरलॉकिंग पहली बरसात में बैठ गई, कहीं नई बनी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है, कहीं एक साल में ही पानी की टंकी जमीन पर आ गई। और जब टंकी गिरती है, जब सड़क बैठती है, जब पुल टूटता है तो सबसे पहले उंगली इंजीनियर पर उठती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंजीनियर बेईमान होता है? क्या आजाद भारत में ईमानदार इंजीनियर नहीं हो सकता? क्या हर इंजीनियर कमीशन खोर होता है? आज की यह रिपोर्ट इन्हीं सवालों का जवाब है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर अभय सिंह की। साल 2022 में सरकार ने निष्पक्ष भर्ती कराई, 200 सहायक अभियंता, 600 अभियंता उसी भर्ती में चयन हुए। अभय सिंह का पहली पोस्टिंग मिली मऊ जनपद के विकासखंड कोकागंज में, जहां सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चल रही थी। और अभय सिंह को दी गई लगभग 150 करोड़ रुपए के भुगतान की मेजरमेंट पावर, यानी एक ऐसी कलम जिससे अगर गलत मेजरमेंट हो जाए तो करोड़ों की लूट हो सकती है। लेकिन अभय सिंह ने वही किया जो सिस्टम को सबसे ज्यादा टूटता है। उन्होंने ईमानदारी चुनी। निरीक्षण के दौरान घटिया ईंट मौके पर ही वापस करवाई, खराब सीमेंट रिजेक्ट करवाया, मानक से कम सरिया लौटा दिया। ठेकेदार ने रातों रात घटिया सामग्री से काम कराया तो उसे तुड़वाकर उसी बजट में दोबारा बेहतर गुणवत्ता से निर्माण करवाया। सड़क खोदकर छोड़ने नहीं दिया, पाइपलाइन डालने के बाद खुद फावड़ा उठाकर मिट्टी भरवाई। सड़क मरम्मत ऐसे करवाई कि बरसात में सड़क धंसे नहीं। अगर कहीं पाइपलाइन कम गहराई पर डाली गई तो उसे उठवाकर दोबारा मानक अनुरूप गहराई में डलवाया। ग्रामीणों की शिकायतें आई तो कुछ ही घंटों में समाधान कराया और यही ईमानदारी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। ठेकेदार आए, लालच लाए, महंगी गाड़ी लाए, लखनऊ में प्लाट, घर, जमीन और मुंह मांगा कमीशन देने का वादा किया, क्योंकि घर भ्रष्टाचारी जानते थे कि अभय सिंह की कलम में 150 करोड़ रुपए का भुगतान की माफ हो चुका है, जिसके गलत मेजरमेंट करा कर पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन अभय सिंह नहीं झुके। नतीजा तत्काल तबादला कोकागंज से रानीपुर राज्य स्तर के आदेश से अभय सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी, फोटो वीडियो दस्तावेज सबूत सब कुछ भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रानीपुर पहुंचे तो वही कहानी, फिर घटिया निर्माण, फिर मानक के खिलाफ काम और फिर वही जवाब, जब तक काम मानक के अनुसार नहीं होगा भुगतान नहीं होगा। और यही बात भ्रष्ट सिस्टम को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी। लापरवाह अनुशासन विभाग की छवि खराब करने वाला, जैसे संतोष से पत्र जारी हुए, वेतन रोक दिया गया, न निलंबन न बर्खास्तगी, लेकिन आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना जारी रही। मामला आज उच्च न्यायालय में है और जब सिस्टम के सारे दरवाजे बंद हो गए तो 23 मार्च 2025 शहीद दिवस के दिन भगत सिंह को आदर्श मानकर क्रांतिकारी को साथ में तिरंगा लेकर अभय सिंह पानी की टंकी करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, करप्शन, दो भय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकारी बैंक में रखे भ्रष्टाचार के सबूत आसमान में उछाल दिए। ये आत्महत्या नहीं थी, ये हंगामा नहीं था, ये एक ईमानदार इंजीनियर की आखिरी चीख थी। और आज जब उत्तर प्रदेश में एक साल में 10 से 15 पानी की टंकियां गिर चुकी है, सीतापुर, कानपुर, लखीमपुर, कासगंज जैसी खबरें गूगल पर आज भी मौजूद है, आप जब सर्च करके देख सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अभय सिंह गलत थे या सिस्टम और ठेकेदार सही थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर ईमानदारी को सजा क्यों मिलती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर जल सपना कागजों में क्यों दम तोड़ देता है? सवाल सिर्फ एक है, अगर अभय सिंह हार गया तो कल कोई माँ अपने बेटे को ईमानदारी इंजीनियर बनने की हिम्मत दे पाएगी क्या? तो दर्शकों, इन्हीं मुद्दे पर हम बात करते हैं। लगभग अभय सिंह के लिए जिस प्रकार से अभय सिंह का एक टेक्निकल पॉइंट रहा है कि उत्तर प्रदेश में यह देखा जाए कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल योजना के तहत किया गया।
आज भी गांव में हम जाते हैं तो गांव की पानी टंकियां तो खड़ी, लेकिन पानी सप्लाई नहीं। कई गांव में पाइप डाल दी गई है, लेकिन वहां पर पानी नहीं दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ग्राम सभा है, कई ऐसे जनपद है जहां पर टंकियों को खड़ा कर दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, करोड़ों अरबों रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था किसी भी गांव में किसी भी लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। ठेकेदारों ने अपनी जेबें भरी, कर्मचारियों ने, इंजीनियरों ने, भ्रष्ट लोगों ने अपनी जेबें भरी, अपनी पूरी तरह से अपनी सियासत गरम की और पूरी तरह से आज भी इसी तरह से कार्य चल रहा है। बात करते हैं कि जब घोटाला देखा जाए तो एनआरएचएम लोग कहते हैं कि एनआरएचएम घोटाला जो पहले हुआ था उसी की तरह अगर जांच प्रक्रिया चालू की जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जल मिशन योजना के तहत सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश, हर गांव, हर जनपद में सबसे बड़ा घोटाला निकल कर आएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये सरकार पर भी उंगलियां उठ रही है, प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही है। बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े इंजीनियर पैसा लेकर खा के बैठ गए और आज तक 4 साल हो गया नमामि गंगे जल योजना के तहत हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का, लेकिन टंकियां बनी हुई है, तमाम जगह टंकियां गिर गई हैं, पाइपलाइनें बिछा दी गई, पाइपलाइनें टूट चुकी हैं, हर जगह कहीं बालू आ रहे हैं, कहीं रेत आ रहे हैं, शिकायतें हैं, लेकिन आज तक टंकी चालू नहीं की गई है। और ना ही हर घर जल योजना के तहत किसी भी ग्रामीणों में, किसी भी जगह ग्रामीण इलाकों में पानी आज तक नहीं पहुंचा है। तो ये प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर किया गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया है, इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात बनती है कि इस पर जांच बैठाई जाए। ऐसे घोटालों पर तमाम इंजीनियरों, तमाम भ्रष्ट कर्मचारियों पर जिन लोगों ने बिना काम के पैसा भी निकाल लिया है और आज तक काम भी नहीं दिखा है, तमाम जगह टंकी के नाम पर पैसा निकाला गया है, पाइपलाइन के नाम पर पैसा निकाला गया है। जमीनी स्तर पर यह जांच किया जाए और जांच पूरी गहनता से किया जाए, जिसमें सीबीआई, ईडी सबको दिखाया जाए तो देखिए करोड़ों से करोड़ों घोटाले निकलेंगे। ठेकेदारों की जेबें भरी है, किस प्रकार से इंटरलॉकिंग आरसीसी पाइपलाइनें बिछा दी गई, उनकी दोबारा मरम्मत नहीं की गई। दोस्तों, कई समस्याएं गंभीर है। दोस्तों, इन मुद्दों पर बात किया जाता है। जिस प्रकार से जनपद के गोपालगंज बड़ा के जूनियर इंजीनियर अभय सिंह ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप झूठे नहीं है, वो आरोप पूरी तरह से सत्य है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने गांव का एस्टीमेट आप निकालिए और कितना काम किया गया, कितना नहीं किया गया, कितना रुपया निकाला गया, ये सारे एस्टीमेट के जरिए अभय सिंह ने पूरी तरह से बताया था। वो गंभीर समस्या है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान किया था, ये बोला था कि जनता, गरीब जनता हमारी शुद्ध जल नहीं पी सकती है, शुद्ध साफ पानी नहीं मिलता है, बीमारियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को चकनाचूर किया गया यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों और भ्रष्ट इंजीनियरों के द्वारा। क्योंकि अगर जमीनी स्तर पर दर्शकों आप देखें तो कहीं भी ग्रामीण इलाकों में तो पाइप डाल दी गई, टंकी लगी हुई है बड़ी बड़ी सी, लेकिन पानी अब तक नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को। तो ये गंभीर समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जैसा कि लोग बता भी रहे हैं कि एनआरएचएम घोटाला, आपको याद होगा दर्शकों, एनआरएचएम घोटाला, कितने लोग पकड़े गए थे, कितने अधिकारी पकड़े गए थे, तमाम डॉक्टर जेल गए थे, तमाम नेता जेल गए थे। अगर इसी तरह इसकी भी जांच की जाए दर्शकों, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पानी जल घोटाला पूरी तरह से साफ है। क्योंकि यहाँ तो कोई काम नहीं किया गया और काम किया गया केवल पैसे निकालने के लिए, और पाइपलाइनें पड़ी है, टंकी कहीं अधूरी पड़ी है, टंकी कहीं बन गई तो पानी सप्लाई नहीं है,